बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि कुछ औरतें बगैर मेकअप सादा कपड़ों में भी इतनी खूबसूरत लगती हैं कि दिल कहता है कि ये किसी रईस घराने की शहज़ादी होंगी, किसी अच्छे घर से होंगी। और कुछ एक्सपेंसिव कपड़े, ब्रांडेड शूज़, हैवी मेकअप के बावजूद पूरी पर्सनैलिटी डल सी, एवरेज सी लगती है। तो फ़र्क कहाँ होता है? फ़र्क होता है सलीके में, बॉडी लैंग्वेज में और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आप ये समझती होंगी कि अमीर और बावकार नज़र आने के लिए महंगी चीज़ें ख़रीदनी ज़रूरी हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगों वाले लिबास या ऐसे ज़ेवरात जो सिर्फ लॉकर में रखे जाते हों, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दरअसल चंद छोटे मगर सादा स्टाइलिश टिप्स आपके लिबास को, आपकी शख्सियत को शानदार और महंगा ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे हमेशा साफ़ सुथरा लिबास और इस्त्री शुदा लिबास पहनना, नफीस रंगों का इंतखाब करना और ऐसी चीज़ें लेना जो मयारी नज़र आए। मैंने कई ऐसी ख़वातीन को देखा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन टिप्स पर अमल करती हैं और इनका स्टाइल देखकर फ़ौरन महसूस होता है कि वो खुद को जानती हैं और ख़ुद को इज़्ज़त देती हैं। फिटिंग, कपड़े का मयार, रंगों का इम्तज़ाज, ये सब वो राज हैं जो आपके स्टाइल को आला बनाते हैं। और हाँ, एक अच्छा दर्जी भी इसी ख़जाने का हिस्सा है। आप सब यही चाहती होती हैं कि जब आपको लोग देखें तो बस एक ही ख्याल दिल में आए कि वाह कितनी नफीस, कितनी बावकार औरत है। चाहे आपने कितने का ही कपड़ा पहना हो, चाहे पर्स पुरानी हो, चाहे सैंडल सादा हो, लेकिन आपकी चाल, अंदाज़ और खुशबू ऐसी हो कि कोई पहचान ही ना पाए कि आपका बजट कितना था। माय डियर क्वींस, आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है। मैं शेयर करने जा रही हूँ 7 ऐसे उम्दा, नफीस और बजट फ्रेंडली स्टाइलिंग राज जो ना सिर्फ आपकी शख्सियत निखारेंगे बल्कि दुनिया को आपकी इज़्ज़त और वक़ार से देखने पर मजबूर कर देंगे। तो चाहे आप एक सादा सी घरेलू खातून हो या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए एक नया अंदाज़े ज़िंदगी लेकर आएगी। चलिए शुरू करते हैं एक नए एतमाद, नई चमक और नए अंदाज़ के साथ। हमारा नंबर 1 पॉइंट है कपड़ों की सफाई और फिटिंग। माय डियर क्वींस, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर किसी के पहनने ओढ़ने को देखकर ही फ़ैसला कर लेते हैं कि ये अमीर है या नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि महंगे कपड़े नहीं बल्कि साफ़ सुथरे और सलीके से पहने हुए कपड़े इंसान को बावकार बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं ये सूट तो पुराना है, ये जोड़ा तो सस्ता है, लेकिन याद रखें पुराना सूट नया लगने लगता है अगर वो साफ़ हो, इस्त्रीशुदा हो और आपके साइज़ के मुताबिक हो। ना बहुत ढीला, ना बहुत तंग, बस ऐसा कि जिसमें आपका जिस्म नहीं, आपका वक़ार नज़र आए। इस्लाम ने भी हमें सफ़ाई को निस्फ़ ईमान कहा है और सफ़ाई सिर्फ जिस्म या घर की नहीं होती, लिबास की भी होती है। मैंने खुद ये देखा है कि जब मैं सादा सिर्फ मगर साफ़ सुथरा लिबास पहनती हूँ तो लोग कहीं ना कहीं दिल में इज़्ज़त ज़रूर देते हैं। कभी कपड़ों पर ध्यान देने से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना शुरू करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि लोग आपको कितनी अहमियत देना शुरू कर देते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है दुपट्टा या चादर का सलीका। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि हमारा दुपट्टा या चादर भी हमारी पहचान होता है। हम लाख अच्छे कपड़े पहन लें, लाख महंगा सूट पहन लें, अगर दुपट्टा बेतरतीबी से लिया हुआ है, बार बार संभालना पड़ रहा है, तो शख्सियत में वो वक़ार नहीं रहता। लेकिन अगर एक सादा सी चादर भी खूबसूरती से लपेटी हो, तो कंधे पर सवार रखी हो या सीने को ढांप रही हो, तो देखने वाला खुद कहता है कि ये औरत इज़्ज़त वाली है, सलीके वाली है। और सच तो यह है कि पर्दा सिर्फ छुपाने का नहीं, सजने का अंदाज़ भी होता है। वो लड़की जो सादगी से, नफासत से दुपट्टे को सवारती है, वो हज़ार फैशन करने वालियों पर भारी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप बताने लगी हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी कि आप जो है ना 2-3 आपने सिल्क के दुपट्टे लेने हैं और वो आपने एलिगेंट कलर में लेने हैं, मल्टी कलर में लेने हैं और 1-2 ऐसे कलर्स में लेने हैं कि जो है ना आपके प्लेन सूटों के साथ चल जाए। मैंने ये एक दुपट्टा है मेरा, ये मैंने लिया था और मैंने इसको 2-3 सूटों के साथ पहन लेती हूँ और इससे पहले भी मैं इसको काफ़ी सारे सूटों के साथ पहन चुकी हूँ। और ये जो रेशमी दुपट्टे होते हैं ना, ये तो साल साल तक चलते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते, फटते भी नहीं हैं और ख़राब भी नहीं होते, तो आप इसको कई सूटों के साथ चला सकती हैं। मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ, ये मेरा प्लेन सूट है और इसके साथ जब ये दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत लगता है और इसके साथ ग्रेस इतनी ज़्यादा बनती है। इसी तरह से एक और सूट है मेरा, मैं उसके साथ भी इसको ले लेती हूँ, तो ये दुपट्टे की वजह से जो है ना वो पूरा सूट सज जाता है। हालांकि जो सूट होता है वो बिल्कुल सादा और बिल्कुल सस्ता सा सूट होता है, लेकिन दुपट्टे की वजह से सारी शख्सियत जो है ना वो निखर के सामने आ जाती है। बाकी जो है ना माय डियर क्वींस, आपने जो भी फ़ैशन करना है ना, अपने पर्दे को इज़्ज़त सबसे पहले देनी है। दुनिया
इज़्ज़त देना सीख जाती है, जो अपने पर्दे को इज़्ज़त देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सादा हो सकती हैं मगर आप आम नहीं हो सकती। आप एक मलका हो। अगर आपको भी लगता है कि पर्दा और अंदाज़ साथ चल सकते हैं तो आपने कमेंट्स में भी मुझे बताना है कि हया में खूबसूरती है। पॉइंट नंबर 3 जो है ना, वो है खुशबू का सलीका। खुशबू खामोशी से असर डालती है। कहते हैं ना, औरत की खुशबू इसका खामोश तारुफ होती है। वो कुछ ना कहे मगर उसकी महक बता देती है कि वो कितनी नफीस और कितनी मुकम्मल है। तो माय डियर क्वींस, अगर हम समझते हैं कि अच्छे परफ्यूम सिर्फ महंगे होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सलीके से लगाया हुआ सस्ता परफ्यूम भी दिल में उतर जाता है। आजकल परफ्यूम लेयरिंग एक आर्ट बन चुकी है और हम घर पे भी ये आर्ट सीख सकती हैं बग़ैर जेब हल्की किए। थोड़ा सा वैसलीन लगाकर परफ्यूम लगाएं तो महक जो है वो लंबे अरसे तक रहती है। शावर लेने के बाद अगर फ़ौरन बाद फ्रेगनेंस मिस्ट या बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करें तो स्किन ऑब्जर्व रहती है और खुशबू भी देर तक रहती है। क्लॉथ्स पर फैब्रिक स्प्रे और दुपट्टा के पल्लू पर हल्की सी खुशबू डालना, जब आप किसी के करीब जाएं तो आपकी खुशबू आपसे पहले पहुंचे। सबसे ख़ास बात, खुशबू का इंतखाब आपकी शख्सियत बताता है। तेज़ और चीखती चिंगाड़ती हुई खुशबू मुतासिर तो करती है मगर वक़ार छीन लेती है। नरम मीठी हल्की खुशबू आपको मलका की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। खुशबू ही वो चीज़ होती है वो जो सिर्फ जिस्म नहीं दिल तक महका देती है। आप सादा हो मगर आपकी महक ये पैगाम दे कि आप अपने वजूद की कदर करती हैं। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, शायद आप भी इस मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और शायद आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि जैसे बाज़ जगह होती हैं ना, हमें पुराने लम्हे याद दिलाती हैं। जैसे बाज़ नगमे सुनकर हमें माजी की कोई बात दिल में गूंजने लगती हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक गाना जो हम सुन रहे होते हैं ना, अचानक तो हमें याद आता है कि ये फ़लाँ की शादी में ये गाना गाया था। इसी तरह से ये जो खुशबुएं होती हैं ना, ये भी एक खामोश तारुफ होता है किसी के होने का, किसी के छूने का, किसी के याद आने का। वो खुशबुएं जो किसी ख़ास लम्हे, ख़ास रिश्ते या ख़ास इंसान से जुड़ी होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, बस वक्त के अंदर कहीं छुप जाती हैं। और जब कभी अचानक वो महक फ़िज़ा में तैरती है ना, तो दिल कहता है कि काश वक्त थोड़ी देर को वापस आ जाए। मुझे आज भी याद है मेरी मंगनी और शादी पर जो मुझे 2 परफ्यूम्स मिले थे ना, एक चॉकलेट एक्स था और दूसरा शैलिस का था, पिंक बॉटल वाला। उस पर शायद ये सिर्फ़ खुशबुएं उस टाइम लग रही थी, लेकिन आज जो है ना, ये मेरे दिल की सबसे कीमती यादें बन चुकी हैं। कभी बाज़ार में किसी के पास से वही चॉकलेट सी महक आती है ना, या कहीं से वो शैलिस की जैसी नरम सी खुशबू गुजरती है, तो एक लम्हे के लिए वक्त वहीं थम जाता है। सारी पुरानी यादें, बातें और शादी के वो शुरू के जो दिन है ना, वो सब कुछ धीरे धीरे मेरे दिल के पर्दे पर चलने लगता है। खुशबू कभी कभी लफ्ज़ों से भी ज़्यादा बातें कर जाती हैं। नंबर 4 पर जो हमारा पॉइंट है ना, वो है बैग और शूज़। आप ये मत समझिएगा कि आपको सिर्फ महंगे शूज़ और ब्रांडेड बैग ही हमें क्लासी बनाते हैं। सच तो ये है कि हाथों और पाँव की सफाई आपकी असल पहचान होती है। जूता अगर सस्ता हो लेकिन साफ़ हो, पॉलिश किया हो और एड़ियाँ नरम और साफ़ हों तो वो आपको बावकार लुक दे देता है। और अगर जूता डिज़ाइनर हो मगर एड़ियाँ फटी हुई हों, तो नाखून टूटे हुए और मैले हों, तो एलिगेंस का वो इम्प्रेशन ख़त्म हो जाता है जो शायद आप घंटों तैयार होकर भी ना बना सकें। आपके नेल्स हमेशा ट्रिम्ड और साफ़ और सलीके से तराशीदा होने चाहिए। हाथों और पाँव पर हल्की सी क्रीम या ग्लिसरीन से नरमी आती है, वो लगानी चाहिए। महीने में एक बार घर पर हल्दी लेमन स्क्रबिंग या फिर फुट सोक से एड़ियाँ जो है वो नरम हो जाती हैं, वो कर लेना चाहिए। और जहाँ तक बैग जो है ना, उनकी बात है, ख्वाह वो पुराना हो, अगर इसे साफ़ रखा जाए, तरतीब से चीज़ें रखा जाए, तो लोग कहेंगे कि ये औरत बहुत नफीस है। असल बात पैसों की नहीं होती, ख्याल रखने की होती है। जो औरत अपने जूते, बैग और जिस्म की सफाई का ख्याल रखती है ना, वो अपनी इज़्ज़त का, अपने ख़ानदान का और रिश्तों का भी ख्याल रख सकती है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मिडिल क्लास घरानों में हमने देखा होगा कि हम मेकअप पे इतने पैसे खर्च कर लेते हैं, अपने जूतों चप्पलों पे, अपनी एम्ब्रॉयडरी पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर लेती हैं। लेकिन बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि सिर्फ मेकअप भी है ना जो वो चेहरे पर करती हैं, गर्दन पर ज़हमत ही नहीं करती कि थोड़ा सा बेस जो है ना वो गर्दन पर भी लगा लें। तो नतीजा ये निकलता है कि गर्दन और चेहरे का रंग आपस में मैच ही नहीं कर रहा होता, बिल्कुल अलग अलग लग रहा होता है। और सोने पे सुहागा अगर आप अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लें तो वो बिल्कुल ही हाथ जो है ना वो चेहरे के मुकाबले में काला लगने लग जाता है। तो आपने जब भी मेकअप करना है, ख़ास तौर पर ये बात का ख्याल रखना है कि आपने साथ में हाथों को भी हम आहंग करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने हाथों का, पैरों का भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह से आप अपने चेहरे पर मेहनत करती हैं। नंबर 5 पर जो पॉइंट है ना, वो है बालों की सफाई और सादा हेयर स्टाइल।
मेरी प्यारी बहनों, इंसान का चेहरा हो या लिबास, अगर बाल बिखरे हों ना, चिकने हों या महीनों से धुले ना हो तो पूरी शख्सियत का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। चाहे आप एक्सपेंसिव सूट ना पहने, मेकअप ना करें, मगर अगर आपके बाल धुले हुए साफ़ सुथरे हैं ना, तो नरमी से बंधे हुए हैं, तो आपका पूरा अंदाज़ खुद ब खुद शरीफ, वक़ार भरा और क्लासी सा लगता है। हफ़्ते में कम से कम 2 बार तेल बालों में जो है ना वो ज़रूर लगाएं। कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल, जो भी आपको सूट करता है वो आप लगा सकती हैं। 1 दिन बाद बाल ज़रूर धोएं। चाहे आप घर पर हों या बाहर हों, बालों की सफाई में कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। सादा, नीटली और ब्रेड बंधी हुई या फिर बन या क्लीन पोनीटेल, जिस तरह से भी आपके के हिसाब से, जिस तरह से आपके चेहरे पे सूट करते हैं ना, उस तरह से आपने सलीके से बांध लेने हैं। आपको पता है बालों पे इतनी ज़्यादा शायरी हुई है, शायरों ने अखीर की हुई है बालों पर बात कर कर। अच्छे और सलीके से बंधे हुए बाल आपकी फ़र्स्ट अट्रैक्शन भी होते हैं। अच्छा, बालों की शायरी से मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि फूल उसकी जुल्फ़ से जुदा होकर सख्त बीमार हो गया होगा। वाह वाह, क्या शायरी है। आप रुके, मैं आपको एक और भी शेर सुना देती हूँ कि कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फ़ों का दीदार बेगम हर नवाले में। तो जनाब, आपने ऐसी भी गलती नहीं करनी कि बाल जो है ना आपने सलीके से बांधने हैं। जब भी आप किचन में जाएं तो ख़ास तौर पे ये ख्याल किया करें कि बाल जो हैं वो आपके बांधे होने चाहिए, ताकि आपके सालन के हर निवाले में ना आएँ, आपके बादशाह सलामत को भी यही शेर आपको सुनाना पड़े। तो जनाब, पढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ, जो शायद हम सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो ना देखी जा सकती है, ना पहनी जा सकती है, बस महसूस की जा सकती है, और वो है बॉडी लैंग्वेज। चाल में नरमी, बात में वक़ार। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग लाख एक्सपेंसिव कपड़े पहन लेते हैं, डिज़ाइनर ब्रांडेड शूज़, बैग, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना या चलते हैं तो सारी महंगी चीज़ें बेवकूफ़ लगने लगती हैं। और दूसरी तरफ एक औरत जो सिर्फ सादा कपड़ों में होती है, ना कोई मेकअप किया होता है, ना कोई महंगा पर्स पकड़ा होता है, मगर उसकी चाल में ठहराव, बात में मिठास और नज़रें झुकी हुई हों, तो वो इतनी बावकार लगती है कि दिल खुद ब खुद उसकी इज़्ज़त करता है। क्योंकि एलिगेंस लिबास से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से आती है। अपनी ज़बान में नरमी रखना, बात करते हुए दूसरों को मुकम्मल तवज्जो देना, तेज़ चलने की बजाय आहिस्ता कदम रखना और ख़ुद को बार बार ना संवारना, ये सब छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको एक मलका बनाती हैं, बग़ैर ताज के मगर सबकी निगाहों में ख़ास। याद रखिए, औरत की असल पहचान इसके अल्फाज, अंदाज़ और आँखों की हया में छुपी होती है। आपके पास कम पैसे हो सकते हैं, लेकिन आपकी चाल, आपकी गुफ्तगू और आपका उठना बैठना वो दुनिया को मजबूर कर सकता है कि आपको ख़ानदानी औरत समझे, और चाहे आपका पर्स खाली ही क्यों ना हो। और जनाब, वक़ार जो है ना, वो ज़ेवर है जो ना मार्केट में बिकता है, ना इंस्टाग्राम फ़िल्टर से आता है। ये सच्चाई, नरमी और तरबियत से पैदा होता है। अगर आपको भी लगता है कि क्लासी बनने के लिए सॉफ्ट और हम्बल होना ज़रूरी है, तो कमेंट में आपने एक लफ्ज़ लिखना है, अदब। और अगर आपको मेरी बातें दिल में घर कर रही हैं तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, ताकि हम बार बार एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि असल औरत वही है जो दुनिया के हजूम में भी खुद को मलका बनाकर रखती है। अब बारी है हमारी वीडियो के आखिरी और सबसे दिल से जुड़े हुए पॉइंट की, क्योंकि खूबसूरती के लिए महंगे पार्लर नहीं बल्कि मोहब्बत और ख्याल की ज़रूरत होती है। तो पॉइंट नंबर 7 जो है ना, स्किन ग्लो अप एट होम, चमकती जिल्द, एतमाद भरा चेहरा। आज के दौर में हर तरफ फ़िल्टर्स हैं, वाइटनिंग क्रीमें हैं और एक्सपेंसिव सैलून का ट्रीटमेंट्स का शोर है, लेकिन सच बताऊं, खालिस और कुदरती चमक वो होती है जो अंदर से आती है। ना आपको महंगे क्रीम्स, फेशियल की ज़रूरत है, ना आपको इम्पोर्टेड सीरम की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा प्यार अपने चेहरे से, थोड़ा वक्त अपनी जिल्द को देने की ज़रूरत है। मैंने खुद देखा हुआ, जब मैं वज़ू के बाद अपना चेहरा धोती हूँ ना, और कोई रोज़ वाटर वगैरह अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ, या हफ़्ते में एक बार बेसन, हल्दी और योगर्ट का मास्क लगा लेती हूँ, तो मेरा चेहरा खुद ब खुद नरम और रोशन और साफ़ लगने लगता है। रोज़ सुबह शाम मुँह धोना सादा सा अमल है, मगर जादू जैसा असर है। पानी ज़्यादा पिया करें, सीजनल फ्रूट्स खाया करें, और जिल्द का असल ग्लो जो है ना वो यही है। घर में रखे हुए चावल, बेसन, एलोवेरा, अरके गुलाब, ये सारा कुछ आपके लिए बेहतरीन ब्यूटी सीक्रेट्स हैं। आप इसके साथ अपने चेहरे को चमका भी सकती हैं और अपनी शख्सियत को निखार भी सकती हैं, और दूसरों में आप डिफरेंट नज़र भी आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, कि जब आप दिल से खुश हों, शुक्रगुजार हों और अल्लाह पाक से जुड़ी हों, तो वो आप जो रोशनी होती है ना, वो चेहरे पे खुद ब खुद उतर आती है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे पर नहीं होती, बल्कि नज़र के अंदाज़ में नरमी और दिल के सुकून में छुपी होती है, और वो ग्लो आपके लबों की मुस्कुराहट, आँखों की चमक और खामोश दुआओं में नज़र आती है।
बाकी जो है ना, आप कोशिश किया करें कि जो स्किन टोन है ना, उसके हिसाब से कपड़ों और ज्वेलरी के रंग मुंतखब किया करें। रंग वही है जो आप पर जचे। आपने ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनना होता जिस पे आप सिर्फ़ आपको पसंद हो लेकिन आप पे वो सूट नहीं कर रहा हो। तो जो एलिगेंस होती है ना, वो कपड़े पहनने में नहीं होती, कपड़ों के रंग चुनने के सलीके में होती है। अक्सर ऐसा होता है कि फेयर कम्प्लेक्शन वाली ख़वातीन बहुत लाइट पेस्टल कलर्स पहनती हैं जो इन्हें वॉश आउट कर देता है। हर रंग जो है ना, हर रंगत पर नहीं जचता होता, इसलिए अपनी स्किन टोन की खूबसूरती को निखारने वाला कलर पहना करें, छुपाने वाला नहीं। अगर आपका कलर गोरा है या वाइटिश है तो फिर आपने लेवेंडर, मिंट ग्रीन और ब्लूइश पिंक होता है, पाउडर ब्लू होता है, कुछ डार्क कलर्स भी आप पहन सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से। ये जो है ना, आपको क्लासी और सॉफ्ट लुक देते हैं। ज्वेलरी में भी आप वाइट गोल्ड, पर्ल और सिल्वर और सॉफ्ट रोज़ गोल्ड आप पर बहुत ज़्यादा निखर कर आते हैं। अगर आपका रंग सांवला है या मीडियम डार्क है तो फिर आपने डीप प्लम और नेवी ब्लू होता है, मस्टर्ड होता है, ये आपकी शख्सियत को रॉयल टच दे देती है। ज्वेलरी में आपने एंटीक फिनिशेस और प्योर गोल्ड और बोल्ड स्टोन जो होते हैं ना, वो आपकी स्किन पर बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो आपने अपने दिल की ये सुनी है कि अपने आईने से मशवरा ज़रूर करना है, क्योंकि जो रंग आपके दिल को सुकून देते हैं ना, आपके चेहरे को रोशनी देते हैं, वही आपकी पहचान बनते हैं। ज़िंदगी की तरह रंगों का भी सलीका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर औरत एक पेंटिंग की तरह होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ को रंग चुनने आते हैं और कुछ को नहीं। मेरी ना एक बचपन की दोस्त है, वो बहुत ही अच्छी और मेरे बहुत करीबी दोस्त है। तो वो शुरू से ना फैमिली फ्रेंड थी, तो हमारे घर भी आती जाती थी। तो अब जाके जो है ना, वो एक दिन हमारे घर आई तो मेरे भाई को ना, वो मेरे साथ बैठ के बातें कर रही थी। तो भाई जो है ना, वो सबसे छोटा है और उस टाइम वो बहुत छोटा था जब से वो उसको देखता था। तो अब जब उसने उसकी बातें सुनी ना, तो वो इतना हैरान हो के मुझसे पूछता है कि बाजी वाकई ये इतनी गरीब है, ये इतनी परेशान हाल है। मैं तो आज तक इसको यही समझता रहा कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है और किसी बहुत बड़े घर की है। तो बस हालात इंसान को जो है ना, वो बहुत मजबूर कर देते हैं। कभी कभी इंसान जो है ना, हालात के हाथों इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है। हम जब अपने माँ बाप के घरों में होती है ना, तो हमारी शख्सियत जो है ना, वो हम गरीब भी होते हैं ना, तो हमारी लुक जो है ना, वो बहुत अच्छी नज़र आ रही होती है। फिर जब शादियाँ हो जाती हैं तो फिर ससुराल की परेशानियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ससुराल तो मेरी बहुत अच्छी है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूँ ना, तो जो है ना, औरतों को बहुत ज़्यादा परेशानियां जो होती हैं ना, वो उनकी लुक ख़राब कर देती हैं, उनकी पर्सनैलिटी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। तो बस इसी तरह उसके साथ भी कुछ हुआ। गरीबी तो पहले भी होती है, लेकिन बाद में जो है ना, वो परेशानियां इंसान की शख्सियत को ख़राब कर देती हैं। तो इसी तरह से अब वो जो है ना, इस तरह से लगी, तो वो मेरे भाई ने उसको ये कह दिया कि वो इस तरह से लगती है। यानी उसकी शख्सियत उस टाइम इतनी ज़्यादा एलिगेंट होती थी, इतनी ज़्यादा प्यारी होती थी कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि वो गरीब घर की नहीं है, वो किसी बड़े घर की नहीं है। बस उसका स्टाइल जो था ना, वो अमीरों जैसा होता था। उसके कपड़े जो है, उसके इस्त्रीशुदा साफ़ सुथरे कपड़े होते थे। उसके बोलने का स्टाइल और उसकी उर्दू में बात करने का जो स्टाइल होता था, उसका रख रखाव, उससे लगता ही नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। बस यही जो बात है ना, वो मैं आपको समझाना चाह रही थी। जनाब, महंगे महंगे ब्रांड्स के पीछे भागना छोड़ दें और दूसरों को देखकर भी अपने आप को मुश्किल में ना डाला करें। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें पहन सकता है, तो उसको देखकर आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाया करें। जो औरत अपने आप को समझती है, सादगी से संवारती है और दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जीती है, वही सबसे हसीन लगती है। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी जब मैंने कम चीज़ों को खुशी से अपनाया है, तो अल्लाह ताला ने मुझे कई गुना बढ़कर नवाजा है। अगर आपको मेरी बातें दिल को लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट में वक़ार मेरी पहचान है ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी कोई बहन वाकई बदलने के लिए तैयार है। अगर आप चाहती हैं कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलें, थोड़ा और निखरें, अपने अंदर छुपी मलका को जगाएं, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ नहीं, ये एक बहन की मोहब्बत है, एक दोस्त की रहनुमाई है, मेरी और आप जैसी तमाम मलकाओं की सल्तनत की कहानी है। शहज़ादस्तान स्क्रीन्स के साथ थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।